बड़ी अजीब सी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन एक अजीब सी चीज़ मेरी क्लिनिक में मेरे साथ हुई। मेरे पास ये लेडी आई और मेरे से आके बोली कि कोई ना कोई प्लीज़ दवा दे दीजिए, जो मैं ले जाके अपने हस्बैंड को खिला दूँ। मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बोली इतना ज़्यादा सेक्स चाहते हैं, इतना ज़्यादा सेक्स चाहते हैं कि मैं परेशान हूँ अपनी लाइफ से। और परेशानी नहीं हूँ, मेरी और उनकी रिलेशन ख़राब हो रही है। और यही नहीं, मुझको कहीं न कहीं अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं न कहीं वो और भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे हुए हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ कोई ऐसी दवा दे दीजिए। पेशेंट्स बहुत आते हैं हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर के कि कम है, लेकिन ज़्यादा वाले कम आते हैं, लेकिन ज़्यादा वाले भी एक परेशानी है। और अगर बहुत ज़्यादा है तो ये कम कैसे किया जाए, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत साइंटिफिक वीडियो बनाई है, पहली चीज़। नंबर 2, इसमें जितना साइंटिफिक डेटा है वो डालने की कोशिश की है। समझनी इसलिए ज़रूरी है कि हाइपर सेक्सुअलिटी भी एक चीज़ है हाइपोसेक्सुअलिटी की तरह। तो ये एक स्पेक्ट्रम है जो यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करता है। यहाँ हो तो परेशानी हो, लेकिन यहाँ भी हो तब भी परेशानी होती है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट, बहुत काम करता हूँ सेक्सुअल मेडिसिन का भी। ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करके आपको लेके आ रहा हूँ। एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जो सब लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। जितने लोगों तक पहुँचेगी उनका भला होगा। पर्पज़ यही है और कोई पर्पज़ नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ नोटिफाई कर दीजिए और समझिए, क्योंकि इसमें मैं आपको 6 चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा हाइपर सेक्सुअलिटी क्या होती है। नंबर 2 मैं बताऊंगा बिना दवा के कैसे ठीक करना है, दवा के साथ कैसे ठीक करना है, हाइपर सेक्सुअलिटी के साथ में और क्या समस्याएं होती हैं, कंट्रोल कैसे करेंगे लिबिडो को, और अगर जब हम दवा को बंद करते हैं हाइपर सेक्सुअलिटी की, उसके बाद में क्या होता है। एंड में बोनस टिप जो आपके काम आएगा। जो भी कारण है, अगर आपकी सेक्सुअल इच्छा, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर के साथ में दिक्कत होता है, आपको खुद डिस्ट्रेस देता है, काम के फोकस से अलग करता है, एक रिलेशनशिप की डायनामिक्स को ख़राब करता है। सेक्सुअल डिज़ायर डीपली पर्सनल है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है और फिज़िकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कोई सिंपल चीज़ नहीं है, लेकिन आपको एडजस्ट करना है दुनिया के हिसाब से, आपको एडजस्ट करना है अपने पार्टनर के हिसाब से। एक बैलेंस और मोहब्बत भरी ज़िंदगी जीनी है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो आप नॉर्मली बिना दवा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें एक तो है माइंडफुल बेस्ड टेक्निक, जैसे कि मेडिटेशन, सुबह एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज इसमें बहुत हेल्प करती है। कुछ टूल्स हैं जो आपको सेक्सुअल एडिक्शन से हाइपर स्पेशलिटी में हेल्प करती हैं। रिसर्च ने देखा है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, तो आप एक लो अराउजल और स्टेट में आ जाते हैं जहां आपकी सेक्सुअल एंग्जाइटी, जो आपकी सेक्सुअल टेंशन है, वो कम होती है। ये कई बार कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए होती हैं और इनमें प्रॉपर बैलेंस आ सकता है, लेकिन इस पे और रिसर्च चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई नहीं है। अगला आता है मैस्टरबेशन। अब देखिए, मैस्टरबेशन सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट के रूप में लिया जाता है, क्योंकि ये रिलीव करती है सेक्सुअल टेंशन। और मैस्टरबेशन के 2 फ़ायदे बहुत बड़े क्या होते हैं कि रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी भी नहीं होता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी नहीं होता, और साथ में पार्टनर को या और लोगों को परेशानी भी नहीं होती। तीसरी चीज़, एक बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई खाना बता दीजिए जिस खाने को खाने के बाद में आपका हमारी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाए। आते कम लोग हैं, लेकिन पूछते हैं। तो अब इस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ दुनिया में नहीं है, लेकिन 2 चीज़ जैसे स्पेयरमिंट और लिकोरिस, ये कही गई हैं खाने से आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है। चौथी चीज़ आती है जो आप बिना थेरेपी, बिना दवा के, मतलब बिना दवा के यूज़ कर सकते हैं, वो है थेरेपी। तो सेक्स थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एक सेफ स्पेस देते हैं जहां इंसान अपनी सेक्सुअल कंसर्न की बात कर सकता है और सेक्सुअल एडिक्शन से बाहर आ सकता है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़ी होती हैं, वो भी सेक्स थेरेपी से
समझ में आ सकती हैं। फिर अगला आपको बताता हूँ क्या दवाइयाँ हैं जिनको लेने से आपकी सेक्सुअल ड्राइव प्रॉपर हो सकती है और कम हो सकती है। देखिए, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लिबिडो को, सेक्सुअल डिज़ायर को कम करती हैं, पर ये हो सकता है आपके लिए ठीक ना हो सकता है इनके साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो बिना हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बात किए कोई दवा नहीं खानी, क्योंकि इन सब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पर कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर सकते हैं? तो पहला है एंटी डिप्रेसेंट। जितनी डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, ये सेक्सुअल डिज़ायर को कम करती हैं। नंबर 2 होता है एंटी साइकोटिक। ये भी एंटी साइकोटिक दवाइयाँ साइकियाट्री में यूज़ होती हैं। इन दवाइयों से भी सेक्स डिज़ायर कम होती है। तीसरा है जो कोलेस्ट्रॉल की हम दवा खाते हैं, स्टैटिन्स एंड फिब्रेट्स, इनसे भी सेक्स डिज़ायर कम होती है। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, उनसे। तभी एक चीज़ को नोटिस करिएगा, बहुत से लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हों और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे हों, उनकी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है, जिससे वो परेशान होते हैं। लेकिन इनमें कुछ दवाइयों को यूज़ किया जा सकता है आपकी सेक्स की डिज़ायर को कम करने के लिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर एग्जिस्ट करता है तो। फिर आता है बेंजोडाइज़ेपिन्स। ये जितनी नींद की दवाइयाँ होती हैं, जो आपको एंग्जाइटी कम करती हैं, इनसे भी सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है। कुछ एसिडिटी की दवाइयाँ हैं, सिमेरिट्रिन जैसी, और कुछ कन्वल्शन की हैं। लेकिन एक चीज़ को मोटा-मोटा समझिए, ये सारी दवाइयाँ साइकियाट्री से डील करती हैं और माइंड पे काम करती हैं। और ये सारी दवाइयाँ जैसे एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ये एसएसआरआईज़ होते हैं। जैसे कि कुछ दवाइयाँ फ्लॉक्सिटिन जैसी हैं। ये जब भी आप पेशेंट को देंगे तो उसकी लिबिडो कम हो जाएगी, तो इनको यूज़ किया जाता है। और कहीं जगह सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, एसएनआरआई, उन्हें भी यूज़ करते हैं। नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, ये कोई ट्रीटमेंट वाला फोरम नहीं है। अब क्वेश्चन होता है कि जब हाइपर सेक्सुअलिटी होती है तो और क्या क्या कोमॉर्बिडिटी हो सकती है। जो हाइपर सेक्सुअल स्टेट में लोग रहते हैं, उनमें कुछ बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं। एक होता है मूड डिसऑर्डर, बिल्कुल मैनिक हो जाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में चले जाते हैं, सेक्सुअली बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। इस तरह के लोग सोसाइटी के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। दूसरा होता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ऐसे लोग, बहुत से लोग कोकेन और मेम्फेटामीन के शिकार होते हैं और ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं। तीसरा, इन लोगों में बहुतों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। इन लोगों को हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमेशा सेक्स की ओर को इनका दिमाग चलता है। कुछ इनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। इनमें से कुछ लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, मतलब सेक्सुअल डिसऑर्डर के साथ में खाते बहुत ज़्यादा हैं। एक ऐसी कमी होती है ज़िंदगी में, जो सेक्सुअली पूरा करना चाहते हैं और खाने से पूरा करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ हो सकती हैं, बिना उनके भी हो सकती हैं। और इसके साथ में इन्हें साइकेट्रिस्ट और थेरेपी दोनों की ज़रूरत पड़ती है, साइकोथेरेपी। क्वेश्चन है कि रीज़न क्या होता है कंट्रोल करने का लिबिडो। देखिए, ठीक या गलत कुछ भी नहीं होता लिबिडो को कंट्रोल करने का। जिन लोगों को काम से दिमाग दौड़ रहा हो, हाइपर सेक्सुअलिटी की वजह से पार्टनर परेशान हो, हाइपर सेक्सुअलिटी की वजह से दुनिया में एक परेशानी पैदा करने की कहानी बन रही हो, इन लोगों को ज़रूर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इन लोगों के अंदर जो बहुत हाइपर सेक्सुअल होते हैं, कुछ मेंटल हेल्थ और कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि हाइपर सेक्सुअलिटी ही बहुत सारी चीज़ें दे देता है। तो हाइपर सेक्सुअलिटी किन किन चीज़ों को दे सकता है? आपको क्रॉनिक स्ट्रेस दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, सोशली दुनिया आपको उठा के फेंक सकती है, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर हो सकता है, नींद खराब हो सकती है, और बहुत इम्पल्सिव आप हो सकते हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन भी होता है इनमें। तो ये सब चीज़ें हाइपर सेक्सुअलिटी के साथ में आती हैं। देखिए, जब भी आप किसी पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट पे रखते हैं और वो हाइपर सेक्सुअल होता है, तो सेक्स ड्राइव एकदम से बढ़ सकती है उस इंसान की, जैसे ही आप दवा को बंद करते हैं।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन लोगों में मेडिसिन को धीरे धीरे बंद करना। अब आपको देता हूँ एंड में बोनस टिप। सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़रूरी चीज़ है, सब में होती है। कम होने में भी दिक्कत है और ज़्यादा होने में भी दिक्कत है। कम होने में खुद को दिक्कत ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने में कई बार पार्टनर को और दुनिया को दिक्कत होती है। ये कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर के साथ भी होती है। अगर आपको हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिसऑर्डर है या हाइपर एक्टिव है, हाइपर कम होती है, दोनों कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ट्रीटेबल हैं और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करना ज़रूरी है। आई लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे या तो कोई बोलता नहीं या कोई समझ के सिंप्लीफाई नहीं करता। कोशिश की है मैंने आपके लिए दोनों काम करने के लिए। आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ 2 मिलियन होने पे। क्यों? क्योंकि मैं वाकई दिल से चाहता हूँ आपके लिए कुछ करना। 2 अक्टूबर को मैं आ रहा हूँ एक वेबिनार में, आप और मैं आमने सामने खुद आ रहे हैं एक दूसरे से बात करने, क्योंकि 2 अक्टूबर को आपको दूंगा एक कमाल का गिफ्ट, एक ऐसी चीज़ जो आज तक कभी बनी नहीं है। आप अपने घर पे खुद ही क्लैरिटी पा जाएंगे, जिससे इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ आपका बेबी आपकी गोद में हो। यह आपकी खुशी की चाबी है, मिस मत कर दीजिएगा। 2 अक्टूबर को मैं और आप मिलते हैं। 2 अक्टूबर को लिंक आपको दूंगा, क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा और मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी हमें आपको बेबी देने में आती है।